वेलकम टू आम आदमी IAS चैनल। आज हम स्टडी करेंगे 5 इम्पोर्टेंट थिंग्स टू स्कोर 110 मार्क्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स। ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट पहले ही मैंने अपलोड कर चुका हूँ, जिसका मेन हेडिंग है कि मॉक टेस्ट को कैसे करें। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। रिवीजन, वाई रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरे खुद ही फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में 110 प्लस स्कोर किए हुए हैं। अभी ऑफिशियल मार्क्स नहीं आए हैं, तो मेरे 110 प्लस मार्क्स बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू वेरियस आंसर कीज। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में रिवीजन पे बहुत फोकस किया है, तो आज मैं वही शेयर करूंगा कि रिवीजन का मेरे को क्या क्या एडवांटेज हुआ और कैसे हम रिवीजन कर सकते हैं, और लास्ट में स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप रिवीजन अच्छे से कैसे कर सकते हैं और अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2020 में मेरे को ऑन पेपर मेरे को क्या एडवांटेज हुई रिवीजन करने की। ये 2020 का क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन पेपर का ही है। ये क्वेश्चन है, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज। अभी मैंने रिवीजन की हुई थी, जब भी इंडिगो मेरे दिमाग में आया इंडिगो कल्टीवेशन, मेरे को चंपारण सत्याग्रह सीधा रिमाइंड हो गया। और चंपारण सत्याग्रह का मेन मोटिव तो यही था कि न्यू इन्वेंशंस आ गई थी और जो हमारी इंडिया वाली इंडिगो की कल्टीवेशन थी वो अनकम्पिटेटिव हो गई थी मार्केट में। तो ये एडवांटेज हो जाता है। अगर हमारी रिवीजन नहीं होगी ना, तो पहले तो रिकॉल नहीं आएगा। अगर रिकॉल कर पाए हम इंफॉर्मेशन तो वो उसमें टाइम लगेगा, और वी नो कि प्रीलिम्स में टाइम ही कितना इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। लाइक इन केस ऑफ लक्ष्मीकांत, जितना भी अगर आप 10वीं बार रिवीजन कर रहे हैं तो आप कुछ नई चीजें सीखोगे। तो मैंने लक्ष्मीकांत की रिवीजन की थी, और ये क्वेश्चन था, ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज ए, वो क्या होती है। इन दोनों को तो मैंने एलिमिनेट कर दिया था। पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होगी, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, इन दोनों में कंफ्यूज था। लेकिन जैसे कि मैंने रिवीजन करी हुई थी, मेरे दिमाग में ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आया कि जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले। तो लक्ष्मीकांत में मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वही होती है कि वो पीपल और गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस प्रोवाइड कर देती है। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को कि वो उनकी पावर्स को कह सकते हैं कि बांध देता है। तो इसका मैंने सही ऑप्शन ये लगाया। तो मैं आपको डायरेक्टली ही बता रहा हूँ कि यार मेरे को सीधा एडवांटेज क्या हुआ। ये 2 क्वेश्चन है, मे बी 15 to 17 क्वेश्चन हुए जो रिवीजन की तरफ से मैंने अच्छे से कर पाया, टाइम बचा पाया और मैं ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाया। तो चलिए देखते हैं कि वाई रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस कैसा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्पेक्ट्रम की रिवीजन की हुई थी 7-8 टाइम्स, तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि अगर स्पेक्ट्रम से कोई क्वेश्चन आ गया ना, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर स्पेक्ट्रम के आइडिया थीम बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो मैं कर दूंगा। तो वही कॉन्फिडेंस होता है कि हम वो कॉन्फिडेंस आगे एग्जाम में लेके जाते हैं, और 4-5 क्वेश्चन हमारे कॉन्फिडेंस के बेसिस पे ही हम राइट लगा देते हैं, बिकॉज हम इतने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं। हमारा क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करने का तरीका ही पॉजिटिव हो जाता है। तो उसका एडवांटेज ये होता है। अभी नहीं पता लग रहा होगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि कॉन्फिडेंस कितनी बात है, और आपको एक फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं रहेगा यार कि मैंने यार, अगर मान लो आप 2 बुक्स पढ़े और आप रिवीजन ना कर पाए, तो आपको लगा कि यार मैंने कुछ कम किया, मैं भूल रहा हूं, और वही आपको अंडर कॉन्फिडेंस हो जाओगे और आपको पता ही फिर आगे क्या होने वाला है। स्टडी बट अनएबल टू रिकॉल। बहुत बार क्या होता है कि हमने स्टडी करी हुई होती है लेकिन हम रिकॉल नहीं कर पाते। उसका मेन रीजन होता है कि हम रिवीजन नहीं करते। हम हमारे आसपास इतना बनाया गया है कि यार ये बुक पढ़ लो ना, रिवीजन तो लास्ट टाइम में हो जाएगी। तो वही है कि उधर हम जाके भूल जाते हैं, और ऐसे ही 3-4 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए और कंपटीशन से हम सीधा बाहर हो जाते हैं।
रीड बिटवीन द लाइंस, एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत में जैसे जितना पढ़ोगे ना आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। अभी यूपीएससी तो ऐसा तो है नहीं कि सीधा लक्ष्मीकांत से लाइन उठा के पूछ लिया, वो कंसेप्ट के बेसिस पे पूछेगा। प्रीएम्बल का क्वेश्चन आया था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। जितना आप लक्ष्मीकांत को रिवाइज करोगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, आपका उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप आंसर को अच्छा लाइक राइट टिक करके आओगे। तो वही है कि रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। बिकॉज अदर्स आर रनिंग टुवर्ड बुक्स सेटिस्फाइंग देमसेल्फ। सो मैंने क्या देखा है कि एस्पिरेंट क्या करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम भी पढ़ ली और बिपिन चंद्रा भी पढ़ ली, 2 टाइम्स पढ़ ली, और उनका प्रीलिम्स नहीं होता, क्लियर नहीं होता, और वो कहते हैं कि यार मैं तो तैयारी करके गया था और अभी तो तैयारी फुल थी, मैंने 2 बुक्स भी पढ़ी, अभी बाकी लक के ऊपर होता है, जो मैं पढ़ के गया था उससे नहीं आया, और वो खुद को सेटिस्फाई करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर आप सेटिस्फाइड करना है तो अपने आप को रिवीजन से करो कि हाँ अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया ना तो मैं पक्का राइट करके आऊंगा, अगर बाहर आ गया तो वो बाद की बात है, वो मैं अगले अटेम्प्ट में देखूंगा। मेरी यही थिंकिंग थी। मैं हर सब्जेक्ट की एक बुक करके गया था और मेरे को ऐसा था कि हाँ अगर इन बुक्स में आ गया तो मैं कर दूंगा, अगर बाहर से आ गया ना तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं हुआ है ना, लाइफ थोड़ी है प्रीलिम्स, तो अगले अटेम्प्ट में देखूंगा। लेकिन हाँ इस अटेम्प्ट में एक ही बुक करके जाऊंगा, मल्टीपल रिवीजन। इन एग्जाम में क्या होता है कि यूपीएससी स्टेटमेंट बनाती है। रिवीजन का ये एडवांटेज है कि हमें पता होता है कि हमने क्या क्या ऐड किया उस टॉपिक में। तो अगर यूपीएससी कोई स्टेटमेंट बनाती है जो हमने रीड नहीं की होती, तो ऑब्वियसली हमें होता है कि यार ये मैंने पढ़ी नहीं है और मैंने बाकी ऑप्शंस तो पढ़ी नहीं है, और बाकी ऑप्शन तो पढ़ी हुई है, ये वाली पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं पढ़ी, तो मे भी ये नहीं होगी जो यूपीएससी ने खुद से बनाई है। तो रिवीजन का ये बेनिफिट हो गया कि हम ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, बिकॉज प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक्स। मोस्ट निगलेक्टेड। सो सबसे पहले निगलेक्ट क्यों करते हैं हम रिवीजन? क्योंकि हमारे लाइक ऑल डायरेक्शंस में कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने इतना वो लाइक हवा टाइप बना रखा है ना कि यार मॉक टेस्ट इतने दो, करंट अफेयर ये पढ़ो, करंट अफेयर की लास्ट टाइम में स्ट्रेटेजीज वीडियोज आ जाती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज आ जाते हैं, 2 मंथ में करंट अफेयर कवर करो, मॉक टेस्ट करो, इतने मॉक टेस्ट कैसे करें। मतलब वो उन्होंने तो अपना सामान लाइक उन्होंने तो अपना क्या कह सकते हैं कि कोर्सेज सेल करने होते हैं यार। उन्होंने आपके बारे में क्यों ही इतना सोचना है? अगर आपको उन्होंने कह दिया कि यार रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो आप तो एक बंद कमरे में बैठ के रिवीजन करोगे, उनका क्या प्रॉफिट हुआ? आप लक्ष्मीकांत को 10 बार पढ़ रहे हो, उनका क्या प्रॉफिट है? वो तो आप खुद से पढ़ लोगे। इसलिए वो इतना ध्यान नहीं देते रिवीजन पे, और वो वही है कि अलग चीजों पे एस्पिरेंट को लाइक मोल्ड करते जाते हैं, भटकाते जाते हैं। तो खुद अपने बारे में सोचो यार। अगर पहले यही सोचो कि आप खुद के बारे में इतना नहीं सोच रहे कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, वो कौन होते हैं जो आपके बारे में सोचेंगे? एट लास्ट 10,000 एस्पिरेंट प्रीलिम्स क्लियर होगा, मैं ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, 10,000 बच्चों ने प्रीलिम्स क्लियर होगा। मेरा मोटिव तो यही है कि हाँ अगर कोई वीडियो देख के उसको लाइक वो सोचे कि हाँ यार अगर ये बंदा कह रहा है रिवीजन इंपॉर्टेंट है और वो रिवीजन करना लग जाए ना, तो मेरा लाइक एक बंदा भी लग जाए तो मैं एम ही सक्सेसफुल कि हाँ उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, सिर्फ रिवीजन की थी उसने और अच्छे से प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था। सो हाउ टू रिवाइज? रिवीजन की अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी। मैं नहीं कहूँगा, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। आपको लगता है कि कुछ पॉइंट अच्छे हैं तो आप वो लीजिए, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए और अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट कीजिए। सो जो मैं आज पढ़ रहा हूँ वो मैं अगले दिन मॉर्निंग में 1 आवर में रिवाइज जरूर करूँगा, बेशक मेरा मूड हो ना हो। बिकॉज उससे क्या होता है कि मैंने लाइक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें था कि जो आज हम पढ़ रहे हैं आज, तो अगर हम उसको अगर अगले दिन रिवाइज करें ना तो हमारी रिटेंशन पावर इंक्रीज हो जाती है। तो वही है। एक मैं क्या करता हूँ कि मैं जैसे लक्ष्मीकांत है, फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ी थी, आई थिंक मेरे को 1 मंथ लग गया था, लेकिन धीरे धीरे मैं टाइम रिड्यूस करता जाता हूँ। अभी मैं लक्ष्मीकांत की रिवीजन 4 और 5 डेज में कर लेता हूँ। तो मैं से ऐसा रिवीजन करूँ कि अगली बार जब रिवाइज करें तो आपको कम टाइम लगे। एवरी पर्सन हैज ओन
कैपेसिटी टू रिमेंबर, जैसे मेरी कैपेसिटी है कि मैं स्पेक्ट्रम 8-9 टाइम्स रिवाइज कर सकूँ। अगर आपको लगता है कि आप 4 टाइम्स रिवाइज करके हो जाता है तो आप अपने अकॉर्डिंग ही जाइए। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि लक्ष्मीकांत 10 टाइम्स पढ़नी है तो आप 10 टाइम्स पढ़ते जा रहे हो। अगर आपके पास लेस टाइम है तो आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं बार बार। शेड्यूल टेंटेटिव रखिए, जैसे कि आप एक रखिए कि जहाँ 4 डेज में मैंने ये रिवाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाइए। ना कि एक पढ़ते जा रहे हो, सोच रहे हो कि जब मेरा ये खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट तो मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में मूव करूंगा। एक मार्क्स एलोकेशन के ऊपर जो प्रीलिमिनरी कितनी वेटेज है उस सब्जेक्ट की, उसके अकॉर्डिंग डेज डिनोट कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर भी रिवीजन के डेज एलोकेट कीजिए। तो यही था मेरी तरफ से। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यही है, नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जल्दी नेक्स्ट वीडियोस भी आएंगी। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।